कांग्रेस के ग्रासरूट कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आने वाले 29 मार्च को इसी विधानसभा के सभागार में होने जा रहा है। इसकी सूचना हम लोगों ने पहले आपके माध्यम से और उसके बाद तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं झारखंड के, उनको भी हम लोगों ने पत्र के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से और मिलकर भी सभी लोगों को हम लोगों ने इसका आमंत्रण दिया है। व्यापक रूप से इसकी तैयारी चल रही है। परसों ये सम्मेलन इसी सभागार में होने जा रहा है, जिसकी तैयारी आज से ही प्रारंभ कर दी गई है इसके साज सज्जा में। इसी के साथ साथ राजधानी के तमाम जो कार्यक्रम के तैयारियां होती है, तमाम चौक चौराहों में कांग्रेस के झंडे लगाए जा रहे हैं। जगह जगह पर शहर के प्रमुख जगहों पर होर्डिंग और पोस्टर लगाए जा रहे हैं और जिलावार सभी जिलों में जनसंपर्क भी किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इस सम्मेलन में भागीदारी सुनिश्चित हो सके। उद्देश्य के बारे में भी चर्चा हम लोगों ने पहले किया था कि जो झारखंड के ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं, जो बहुत लंबे अरसे से अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, वैसे तमाम कार्यकर्ताओं की भावनाओं से हम अवगत होंगे, क्योंकि संगठन को और हम सभी को ये मालूम है कि उनके अथक प्रयास और कठिन परिश्रम के कारण 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को सफलता मिली थी और हम यहाँ के सत्ता में आए ताकि झारखंड के लोगों की सेवा कर सकें। तो जो हमने जनता से वादा किया था, जो हमने अपने मैनिफेस्टो में जो वादा को जनता के सामने लेकर गया था, इन तमाम विषयों की चर्चा करनी है हमें और आगे कैसे संगठन को मजबूत कर सकें, संगठन को मजबूत बनाना, ये मुख्य उद्देश्य इस कार्यकर्ता सम्मेलन का होगा। आगे इस पर रोशनी डालेंगे आलोक कुमार दुबे जी, जो हमारे साथी हैं। जैसा किशोर जी ने बताया, 29 मार्च को राज्यव्यापी ग्रासरूट कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यकर्ताओं को एक मंच मौजूद कराएगा, जिसमें जो बातें लगातार 2.5 वर्षों से ये कार्यकर्ता महसूस कर रहे हैं कि सरकार और संगठन के बीच में एक महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करेगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हम 20 सूत्री के गठन में भी इतनी अनियमितताएं देखी गई कि प्रदेश अध्यक्ष के गृह जिले से बगावत उठी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आशाओं और आकांक्षाओं के लिए ये 29 मार्च की सम्मेलन बुलाई गई है। कई मुद्दों पर हम इस पर चर्चा करेंगे, चाहे वो सदस्यता अभियान की मजबूती। आप देख रहे हैं कि सदस्यता अभियान मात्र एक औपचारिकताएं बनकर रह गई हैं, तब जबकि 2024 हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। अगर हम सोनिया गांधी के सरपरस्ती में राहुल गांधी जी को अगर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ईमानदारी बरतनी होगी, कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मुस्कान और खुशियां लानी होंगी। इसी के लिए यह सम्मेलन हो रहा है। अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा होगी। जैसा पहले भी हम लोगों ने कहा था कि हमारे शुभचिंतक बार बार इस बात को दोहराते हैं कि आखिर हम कांग्रेस को अगर मदद करते हैं तो कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाकर बैठ जाते हैं। इसके कई उदाहरण हम लोगों को 2019 के चुनाव के पहले भी देखने को मिला, बाद में भी देखने को मिलता।
हमारा उद्देश्य कांग्रेस की मजबूती है। वो तमाम कार्यकर्ता जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर करके पार्टी को जीवंत रखा, अलग राज्य बनने के बाद भी हम संघर्ष करते रहे, तो ये सम्मेलन यकीन मानिए एक बड़ी दशा और दिशा तय करेगा। निकले हुए सुझावों को लेकर हम जाएंगे सोनिया जी के यहाँ, राहुल जी के यहाँ, कि किस तरह से लोग बेईमानी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ। लेकिन वो तभी होंगे जब वो ग्रास रूट कार्यकर्ता सम्मेलन के सुझाव निकल कर आएंगे और भर के हम कार्यकर्ता ट्रेनों में सैकड़ों। सम्मेलन यकीन मानिए एक बड़ी दशा और दिशा तय करेगा। निकले हुए सुझावों को लेकर हम जाएंगे सोनिया जी के यहाँ, राहुल जी के यहाँ, कि किस तरह से लोग बेईमानी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ। लेकिन वो तभी होंगे जब वो ग्रास रूट कार्यकर्ता सम्मेलन के सुझाव निकल कर आएंगे और भर के हम कार्यकर्ता ट्रेनों में सैकड़ों हजारों की संख्या में वहाँ जाएंगे और अपनी बात को पार्टी नेतृत्व के सामने रखेंगे। ये हमारा मूलभूत जो है वो बातें हैं, क्योंकि चिंतन शिविर भी हुए, परमंडलीय सम्मेलन भी हुए, लेकिन आखिरकार हासिल क्या हो रहा है, ये गंभीर मसला है। इन सारे बिंदुओं पर आप सब आमंत्रित होंगे। 29 तारीख को बहुत कम समय है, 48 घंटे मात्र हमारे पास बचे हुए हैं, लेकिन पूरे राज्य से हर जिलों की भागीदारी इस सम्मेलन में अवश्य होगी। लोग बहुत तरह के प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता रुकने वाले कहाँ हैं। ये 20 साल में पहला एक ऐसा मंच तैयार हो रहा है जहां कार्यकर्ताओं की बातों को सुनी जाएगी। एक ऐसा बीड़ा उठाया है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूती कैसे प्रदान करने का तरीका ही कांग्रेस के जो ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा ही प्रदत्त होती है। आज संगठन में वैसे लोग काबिज हो गए जिनको संगठन से कोई मतलब नहीं, सिर्फ पद पाकर एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से उस पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज महत्वपूर्ण यह है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी जो हमारे नेता हैं, उनका सीधा टारगेट है 2024, और 2024 में पूरे देश में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बढ़िया हो, हमारे नेता राहुल जी को सर्वोच्च पद पर बैठाया जाए। उसके लिए सदस्यता अभियान चल रहा है। आपने पूरे राज्य में वर्तमान संगठन के द्वारा कहीं भी चौपालों पे, चौकों पे, गांवों में कहीं भी सदस्यता अभियान का एक भी तस्वीर अगर दिखा दे तो सोचने वाली बात होगी, मगर ऐसा नहीं है। इसलिए 29 तारीख का ये विधानसभा का परिसर एक वैसे कांग्रेस जनों के लिए जिन्होंने अपने खून से, अपने समय से, अपने पूरे जीवन काल को कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित किया है, उन लोगों को इस मंच पर लाकर जो राजनीतिक एजेंडा होती है, जो कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी है, समाज सेवा करना, लोगों की मदद करना और संगठन को मजबूत करना, उन सारे लोगों को आमंत्रित किया गया है। जैसा साथी आलोक भाई ने बताया कि हर एक जिला से जो वहाँ के सीनियर लीडर हैं, पंचायतों से उठकर जो जिला पे आए हैं, वो निश्चित तौर पर एक झारखंड की जो संस्कृति है कांग्रेस पार्टी की, जो गांवों में बसती है, वो सारे इस सभागार में नजर आएंगे और अपने उद्गार से पार्टी को कैसे मजबूत करें, सोनिया जी के हाथों को कैसे मजबूत करें, राहुल जी को कैसे हम लोग जगह पे लाएं, देश के सर्वोच्च स्थान पे, उस पे कार्य करेगी। और तीनों साथियों ने, इनके साथ सारे जिला में सारे लोगों ने एक दूसरे से संपर्क करके अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ, जो जिस गांव से आते हैं, जो वहाँ की कल्चर रही है कांग्रेस पार्टी के साथ, वहाँ की जो स्थानीय कल्चर रही है, वो सारे एक दृश्य इस सभागार में आपको दिखाई पड़ेगा। प्रदेश प्रवक्ता थे, लेकिन बाद में हटाया गया आपको, तो वर्तमान नई कमेटी आई है, क्या लगता है जिस तरह से आप ग्रासरूट सम्मेलन कर रहे हैं, पता नहीं शायद आप लोगों को कांग्रेस से भी निष्कासित किया जाए, क्या लगता है?
देखिए, जो वही बात हम बार बार कह रहे हैं कि 5-6 लोगों का प्रदेश कांग्रेस कमेटी अगर कोई ये भूल गया है तो ये नहीं है। और इसलिए कह रहे हैं कि आरपीएन सिंह के लिए गए फैसले को अविलंब बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये हमारा नहीं है मांग, कार्यकर्ताओं की मांग है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक विजन होता है, एक दर्पण होता है, 3.5 करोड़ जन आकांक्षाओं की पूर्ति को प्रतिबिंबित करता है प्रदेश कांग्रेस कमेटी। 100 वर्षों में इतनी बड़ी महामारी शायद दुनिया ने नहीं देखा हो। कहाँ थे ये लोग? ये लोग कहाँ थे उस समय जब राज्य की जनता को जरूरत थी इनकी? अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ घर के अंदर छुपे हुए थे, जान बचा रहे थे। बात दूर तलक जाएगी। अब पार्टी तो हम लोगों का है, यही तो है क्यों आज संगठन कमजोर हो रही है। इसलिए संगठन कमजोर हो रही है कि जिनके ऊपर संगठन की जिम्मेदारी दी जाती है सोनिया जी, राहुल जी द्वारा, दे आर नन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये आरपीएन सिंह जी के लिए गए फैसले को क्यों सबने कहा, मैं शायद आपने सबने देखा चिंतन शिविर का एक एक मिनट टू मिनट जो भाषण हुए आपके सामने लाइव हुआ था, उसमें ये बातें उठी। हाँ, लाइए नेताओं को, ग्रुप अपना कुनबा बढ़ाइए, लेकिन 48 घंटे के अंदर 11 लोगों को आप तुरंत महत्वपूर्ण ओहदे से देते हैं तो ये चीज़ें कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरती है। और हम जैसे लोग जो राजनीति और समाज सेवा में सब कुछ अर्पित किया है, तो कांग्रेस का तकलीफ है। आज चारों तरफ से हमले होते हैं सोनिया गांधी के ऊपर में, राहुल गांधी जी के ऊपर में। कौन ढाल बनेगा? हम हैं उसके ढाल बनने वाले, हम लोग उनके साथ खड़े हैं।